नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा के एक और नए ब्लॉग पे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ना 7:37 और मैं हूँ इस समय पश्चिम बंगाल के बर्धमान में। तो बर्धमान से अपना जो है आज जर्नी शुरू हो रहा है। तो आज की जो जर्नी है ना मेरी पश्चिम बंगाल के बर्धमान से शुरू हो रही है और जर्नी जो है वो निकलेगी सीधा झारखंड के लिए। तो आज सुबह सुबह अपनी साइकिल तो भैया मैंने शाम को ही ठीक करा दी थी, वो भी बर्धमान में अंधेरे में, क्योंकि लेट पहुंचा यहाँ पे बर्धमान में। जो इसकी जो मेन गोली थी वो यहाँ से वो चेंज कराई और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम था वो ठीक करवाया। तो शाम को पहुँच गया था। तो शाम को उसके बाद अपना रहने का सेटअप किया। तो अब सुबह मॉर्निंग में रेडी होके निकल गया हूँ झारखंड के लिए। और यहाँ से झारखंड रहेगा वो रहेगा 1995 किलोमीटर, यानी कि झारखंड का जो बॉर्डर रहेगा 1995 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट आज पश्चिम बंगाल जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एंटर करेंगे झारखंड। तो आज की जो जर्नी है ना, मुझे लग रहा है कि साइकिल सही हो गया है, मौसम भी सही है, तो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा झारखंड पे। हो सके शायद मैं 4 बजे पहुंच जाऊं, हो सके मैं 3 बजे भी पहुंच सकता हूं, क्योंकि यहाँ से 95 किलोमीटर का भी समय हो रहे 7:30। तो हौले हौले से भी निकलूँगा ना तो आराम से 4 बजे तक मैं पहुंच ही जाऊंगा। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में ना उतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है और धूप तो ऐसे भी नहीं है अभी ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में 9-10 बजे तक तो नॉर्मल धूप रहती है। 9-10-11 बजे तक आजकल की यहाँ पे तो ऐसे भी कलकत्ता में उतना ज़्यादा गर्म है नहीं, जैसे कि साउथ में था। यहाँ पे ठीक है, उड़ीसा में ठीक था, छत्तीसगढ़ में भी ठीक था और कलकत्ता में भी ठीक है, पश्चिम बंगाल में। मुझे लग रहा है कि झारखंड में भी सही होगा। तो 10-11 बजे तक तो नॉर्मल धूप रहती, ज़्यादा धूप रहती नहीं है। तो इजीली जो आज का जो सफ़र है ना बड़े प्यार से निकलेगा। और ऐसे भी सिटी में ना लोग 8 बजे तो सो के उठते हैं, उसके बाद ही जो अपना ऑफिस का आना जाना होता है, स्कूल का, तो उसके बाद ही ट्रैफिक पड़ता है। अभी तो नॉर्मल ट्रैफिक, नॉर्मल के ना के बराबर ट्रैफिक है ही कुछ नहीं है। ये देख लो पूरा रोड खाली पड़ा। अभी तो साइकिलें दिख रही है, मोटरसाइकिल दिख रही है, 1-2 गाड़ियाँ मुश्किल से। हाँ 8, 8:30, 9 के बाद जो है ना ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तब थोड़ी मुश्किलें होती। मुश्किलें तो नहीं होती, पर है कि जो स्पीड आप खींचते हो ना मॉर्निंग में वो प्रॉपर आती नहीं है। ट्रैफिक की वजह से ना थोड़ा फिर संभल के चलना पड़ता है। अभी तो अब जितना चाहो मैं साइकिल खींच सकता हूँ। दिक्कतें पता पे कौन पैदा करता है, ये देख लो। रॉन्ग साइड से जब गाड़ी आती ना पूरी ओवरटेक करते हुए, और देखते कि सामने से साइकिल आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, फिर रुकेंगे भी नहीं, आगे ही बढ़ेंगे। ये ज़्यादा मुश्किलें पैदा करते हैं। लो भैया, अभी फाटक लग चुका है, अब वेट तो करना पड़ेगा ट्रेन के जाने तक। आज तो साइकिल भी अच्छी चल रही है, कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है साइकिल, कोई भी साउंड नहीं है। वैसे नॉर्मली बीच बीच में कभी साउंड आती थी, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं है। और हरियाली की बात करूँ तो सड़क के दोनों तरफ ना अच्छी हरियाली है। ये भैया वेस्ट बंगाल, यहाँ तो आलू भी बिल्कुल तैयार हो गया, 1 महीने के बाद खोदने के लिए रेडी है। और धान की तो अभी रिसेंटली रोपाई हुई है। यहाँ वेस्ट बंगाल में धान की जो खेती होती है साल में 2 बार होती है, और आगे बिहार में जाएंगे झारखंड के बाद तो वहाँ पे साल में 3 बार होती है। वहाँ पे खेत खाली नहीं रहता। अब मैं पूरी तरह से गांव वाले एरिया में आ चुका हूँ। ये देख लो, उधर रोपाई चल रही है बढ़िया तरीके से, मज़े से। और इधर आलू, सरसों, कई किस्म की फसलें हैं।
अब जो है पूरा हरियाली वाला है एरिया। और ऐसा ही है पश्चिम बंगाल में। सुबह था लगभग 1 से 1.5 घंटे तक का जो सफ़र था वो सिटी वाला था, शहरों वाला था। लेकिन उसके बाद ना हर जगह मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा, हर जगह। तो आज ऐसा ही रहने वाला पूरा दिन। तो भैया यहाँ पे बीज निकाल रहे हैं, धान का बीज। भाई ये तो अपना पूरा गांव वाला स्टाइल है यहाँ पे। हम भी गांव में, हम क्या पहले, हमारे भी पहले बुज़ुर्ग लोग ऐसे ही खेती किया करते थे, धान की खेती। जब बीज निकालते थे सारे गांव के जो लोग इकट्ठे होके निकालते थे, रोपाई इकट्ठी करके रोपाई करते थे। अब वो ऐसा माहौल नहीं रहा। अब एक बार तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट। अच्छा हम आ गए आपके। थैंक यू थैंक यू। तो ब्रेकफास्ट भी आ गया, आ गया पराठा। तो आज खाएंगे पराठा। इंस्टा चैनल है ना आपका? आज वेस्ट बंगाल को एग्जिट करते करते मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अभी सिलपारा डैम, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ से ना मुश्किल से 10 किलोमीटर आगे जाके झारखंड की जो सीमा है, झारखंड का जो बॉर्डर है वो शुरू हो जाएगा। तो शाम का वैसे भी टाइम हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम होते होते वेस्ट बंगाल को एग्ज़िट कर लूँ और झारखंड में एंटर हो जाऊँ। तो लो जी, यहाँ से शुरू भी हो गया। वेलकम टू तिलपारा मिहिरलाल बैरेज इरिगेशन एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये है यहाँ पे तिलपाड़ा जो डैम है, और ये तिलपारा मिहिरलाल बैरेज। और इधर देख लो, ये पूरा जो है वाटर अभी भरा हुआ है, लेकिन जब बैरेज खुलेगा तो आगे अभी सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, बिल्कुल कम है, नॉर्मल है। क्योंकि सारे जो बैरेज है, ये देख लो, ये वाला बैरेज भी बंद है, वो वाला भी बैरेज बंद है। आगे तक जितने भी 5-6 बैरेज, 5-6 या ज़्यादा हो गए शायद, 10, 1 2 3 4 8 12 13 बैरेज है, तो सारे बंद कर रहे हो अभी। तो यहाँ बैरेज के अपोजिट साइड देख लो, बिल्कुल पूरा सूखा पड़ा हुआ है। वहाँ थोड़ा पानी पहले का सेफ है, और इधर तो सारा सूखा पड़ा, आगे भी सूखा, जितने भी गेट है सारे सूखे पड़े अभी। तो ये देख लो पूरा व्यू, ये बिल्कुल आ रहा है इस एंगल से, जो है ना डैम का पूरा व्यू मस्त आ रहा है एकदम। कभी कभी ना ऐसे रूट भी लेने पड़ते हैं, शॉर्टकट वाले रूट। लेकिन लग रहा है कि पूरा जंगल वाला सुनसान सा रास्ता है, लेकिन एक शॉर्ट रूट है। वैसे हर किसी को ऐसे रूट मिलते नहीं है, मुझे मिल जाते हैं मैप पे। ये मेरा गुड लक है जो ऐसे रूट मुझे मिल जाते। बहुत बार मुझे ऐसा हुआ कि ऐसे ऐसे रूट मुझे मिले जो मुझे लगभग, अगर कोई रास्ता 50 किलोमीटर का है तो वो रास्ता मुझे 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर हो जाता है। 10 से 15 किलोमीटर कम हो जाता है रास्ता शॉर्ट रूट से। बस आपको थोड़ा क्या एक्टिव रहना पड़ता है, थोड़ा गांव में पूछना भी पड़ता है कि भैया शॉर्ट रास्ता अगर कोई है तो बताइए। पूछने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें मेरा ही फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा। अगर आप कभी जाओगे, अगर पूछोगे तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है। और रास्ता इतना सुनसान है कि यहाँ पे कुत्ता भी नहीं चल रहा। आज भले ही जो है ना मैं वेस्ट बंगाल एग्ज़िट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर से एक बार जो है ना एंटर करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं 7 सिस्टर की तरफ निकलूँगा तो मुझे वेस्ट बंगाल होके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ता वो सिलीगुड़ी होके ही है। तो यहाँ से अभी झारखंड से निकलूँगा बिहार, और बिहार से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से 7 सिस्टर की तरफ। तो मेरे ना ऐसे 3 स्टेट रहेंगे जो मुझे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, जिनमें मेरा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। जैसे एक वेस्ट बंगाल हो गया, लेकिन फिर से मुझे बिहार से एंटर होना पड़ेगा वेस्ट बंगाल के लिए, और फिर दूसरा बिहारी। क्योंकि अभी जब मैं झारखंड से
सेवन सिस्टर की तरफ निकलूँगा तो बिहार होके जाना पड़ेगा, और जब सेवन सिस्टर से रिटर्न आऊँगा तो मुझे बिहार होके ही आना पड़ेगा। और तीसरा थर्ड हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश मैंने पहले भी कर लिया है, तो अब मुझे हिमाचल प्रदेश जो है मुझे रिटर्निंग में जो है जब कश्मीर से आऊँगा, कश्मीर से वापस उत्तराखंड आऊँगा तो मुझे हिमाचल प्रदेश होके ही आना पड़ेगा। तो मेरे 3 स्टेट ऐसे जो मुझे डबल करने पड़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, करना तो पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑल इंडिया टूर कर रहा हूँ तो ये सब तो करना पड़ेगा भैया। और चौथा स्टेट पंजाब, तो पंजाब तो ऐसे भी मैंने पहले एक ही दिन किया था, तो पंजाब तो ऐसे भी मुझे करना ही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब में मैंने एक दिन जानबूझ के इसीलिए किया था क्योंकि जब मैं कश्मीर के लिए जाऊंगा, जम्मू कश्मीर, तो मुझे पंजाब होके ही जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पंजाब छोड़ा था। तो 3 स्टेट तो ऐसे जो मुझे डबल करने पड़ रहे हैं, पंजाब तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, यहाँ से झारखंड 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है। हाँ, तो आज मुझे वेस्ट बंगाल एग्जिट करना ही है। 5 किलोमीटर। अरे वाह, बहुत सही हो भैया यार। वीडियो। हाँ, ये टायर दबता नहीं है, टायर इसका पतला है बहुत। 2 बंदों पे टायर दबता नहीं है। सरकारी साइकिल है। अच्छा, सरकारी साइकिल है। हाँ, चलो सही है। आपका मसानजोर जाएंगे हैं? मसानजोर डैम। हाँ घूमने का जगह बहुत अच्छा है। हाँ, जाएंगे ना, कल जाएंगे उधर से। कल जाएंगे। हाँ, कल जाएंगे, आज तो इधर ही रुक जाएंगे कहीं 10-12 किलोमीटर आगे। इधर यहाँ से 26 किलोमीटर है मसानजोर। नहीं, 26 किलोमीटर नहीं, अभी 10-12 किलोमीटर के अंदर अंदर रुक जाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ, दुमका तो ज़्यादा है ना, दुमका यहाँ 25 किलोमीटर है। दुमका यहाँ से 55 किलोमीटर। अच्छा, 55 है। अच्छा, चलो, हाँ, तो दुमका तो कल जाएंगे। ये है भैया व्यू, तो पेड़ों के बीच और पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और यहाँ पे ना अभी ठंड भी महसूस हो रही है, शाम के टाइम, शाम के समय की बात है, तो ठंड भी हल्की महसूस हो रही है। अब जैसे जैसे आगे जंगल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ठंड भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सर्दी का तो मौसम है, नीचे प्लेन्स में इसलिए था कि वहाँ पे ज़्यादा गर्म है, सर्दी इसलिए नहीं हो रही थी ज़्यादा। अब तो जैसे जैसे ज़्यादा जंगल आएगा वैसे वैसे ठंड ज़्यादा होगी। लो जी, वेलकम टू झारखंड स्टेट, झारखंड राज्य में आपका स्वागत है। तो भैया यहाँ से हो गए हम झारखंड में एंटर और वेस्ट बंगाल एग्ज़िट। अब जो जर्नी शुरू है वो है झारखंड की, क्योंकि वेस्ट बंगाल मैंने छोड़ दिया है, यानी कि एग्ज़िट कर दिया है। अब एंटर हो चुका हूँ झारखंड में। तब देखने वाली बात यह है कि झारखंड में मुझे कितने दिन लगते हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि 2 दिन से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि मेरा रूट ही ऐसा है। और रांची में गया नहीं, रांची जाता तो शायद मुझे 4 दिन लग जाते। और मेरा जो रूट है डायरेक्ट यहाँ से बिहार, यानी कि सिलीगुड़ी। तो ये सफ़र जो झारखंड में ना मुश्किल से 2 दिन का रहेगा। जो मेरा जहाँ रांची वाला रूट था वो थोड़ा उल्टा पड़ रहा था, क्योंकि पूरी से जो मेरा सफ़र हुआ था, यानी कि पूरी से जब मैं निकला तो कोणार्क के लिए, कोणार्क से मुझे आना था कलकत्ता। अगर मैं रांची जाता तो रांची से कलकत्ता ऑलमोस्ट आना जाना मेरे हिसाब से 500 से 600 किलोमीटर जो है एक्स्ट्रा पड़ रहा था, यानी कि 6 दिन की जर्नी। तो इसीलिए मैं कोणार्क से सीधा कलकत्ता के लिए निकला हूँ, और कलकत्ता से सीधा सिलीगुड़ी के लिए, यानी कि झारखंड को टच करते हुए, झारखंड ऑलमोस्ट आधा झारखंड इसमें आगे कवर हो जाएगा और बिहार का एक हिस्सा कवर हो जाएगा। और यहाँ से फिर सिलीगुड़ी वापस रिटर्न वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से फिर साउथ नॉर्थ ईस्ट। इसमें झारखंड भी कवर हो गया और थोड़ा बिहार भी। और अगर मैं रांची होते आता, वहाँ से फिर थोड़ा उल्टा पड़ रहा था, क्योंकि रांची से मुझे कलकत्ता आना था। कलकत्ता से अगर मैं सिलीगुड़ी के लिए निकलता तो बिहार वाला हिस्सा नहीं होता, क्योंकि बिहार में मुझे पूर्णिया भी जाना है, तो पूर्णिया नहीं हो पाता। फिर रीज़न यही है, इसीलिए मुझे ना रांची वाला जो रूट है गिव अप करना पड़ा, क्योंकि इधर से उल्टा पड़ रहा था। तो कोणार्क से मैंने सीधा रूट लिया था
कलकत्ता के लिए, और कलकत्ता से निकला था झारखंड, झारखंड होते हुए सीधा बिहार में पूर्णिया वाला एरिया, पूर्णिया से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से सेवन सिस्टर करके फिर रिटर्न सिक्किम, सिक्किम से होते हुए फिर बिहार, क्योंकि बिहार भी इसमें टच हो रहा है, टच क्या लगभग ऑलमोस्ट आधा बिहार हो जाएगा कवर, और पूर्णिया वाला एरिया, और पूर्णिया मुझे जाना था, मैं पूर्णिया गिव अप नहीं कर सकता था, उसके लिए मैंने रांची गिव अप कर दिया और पूर्णिया वाला जो रूट है वो चुना। अगर मैं डायरेक्ट निकलता कोणार्क से झारखंड रांची, रांची से सीधा पूर्णिया वाला, तो फिर कलकत्ता छूट रहा था। वेस्ट बंगाल जो है सिलीगुड़ी वाला एरिया, यानी कि 2 दिन का सफ़र हो रहा था उसमें, तो कलकत्ता मैं छोड़ नहीं सकता था, कलकत्ता मुझे जाना था। इसमें क्या है कि आधे से ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल वाला एरिया कवर हो गया, और इसके बाद सिलीगुड़ी वाला भी एरिया कवर होगा, और बिहार भी कवर हो गया थोड़ा बहुत 1-2 दिन का, और इसमें आधा झारखंड भी कवर हो गया।